भगवान शिव की नगरी काशी से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी, गुरुमंत्र लेने का किसको अधिकार है। गुरुमंत्र लेने का अधिकार उस प्राणी को है जो प्राणी मुक्ति का उपाय जानना चाहता है। मुक्ति साधन की जिज्ञासा पुरुष, नपुंसक, नारी सबको है, चाहे वह पापी हो, पुण्यात्मा हो, दुराचारी हो या दुष्टात्मा हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि अपिचेत स दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्यो सम्यक वस्तु ही स। शिष्य के दाहिने कान में गुरुमंत्र अमृत का सिंचन करता है, अथवा शिष्य के हृदय में पड़े ज्ञान के वैराग्य के बीज को अंकुरित करने के लिए उपदेश रूपी जल सिंचता है। वह स्वयं ब्रह्म को जानता है तथा दूसरों को भी ब्रह्म का बोध कराता है। तात्पर्य यह है ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला प्रेरक ही गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि गु शब्द का अर्थ है अंधकार तथा रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। यानी अंधकार अविद्या माया धरती, 7 लोक खट चक्र नीचे तथा विद्या माया आकाश रू शब्द से बोध होता है। विद्या माया आकाश 7 लोक और दयाल देश के 3 लोकों को मिलाकर के 10 लोक उसमें शामिल हैं। यानी जो इन 10 लोकों को पहुंचाने वाला है वही सद्गुरु है। जिनके उपदेश से, यानी सद्गुरु के उपदेश से शिष्यों के अंतःकरण में अनादिकाल से वर्तमान माया से उत्पन्न अज्ञान का अंधकार, भ्रम, अविद्या, तमोगुण आदि का नाश होने के पश्चात पर ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाए, वही सद्गुरु है। गु शब्द सगुण और रू शब्द निर्गुण अवस्था का बोध कराता है, यानी प्रतीक है। अतः सगुण और निर्गुण स्वरूप का संयोग ही गुरु है। समाधि लीन तत्वदर्शी महापुरुष अर्थात संत सद्गुरु अपने शिष्य के जिस प्रकट रूप में समाये रहते हैं वही सद्गुरु हैं। इस प्रकार जिस महापुरुष की कृपा से अज्ञानानंद जीव को ज्ञान नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, यानी अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो जाए, अर्थात आवागमन से रहित हो जाए, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, वही सद्गुरु हैं। बात यह है कि जैसे परब्रह्म परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही मंत्र और सद्गुरु में भी कोई अंतर नहीं है। मंत्र शब्द रूप है और उसका अर्थ यानी स्वरूप स्वयं सद्गुरु हैं। कैसे जैसे बरगद के पेड़ में जो बीज फलता है उस बीज में विशाल वट वृक्ष समाया रहता है, वैसे ही छोटे से छोटे मंत्र में विश्वरूप विराट रूप यानी सद्गुरु समाये हुए हैं। तभी तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि नाम निरूपण नाम जतन ते असौ प्रगटत जिमि मूला रतन ते। अर्थात नाम का निरूपण और नाम का यत्न करने से वह ब्रह्म यानी सद्गुरु का स्वरूप ललाट के भीतर ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को उलट पलट कर बारीकी से देखने पर उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। नाम के अर्थ पर विचार करना, नाम की सामर्थ्य, प्रभुता और पूर्वाचार्यों द्वारा बताई गई उसकी महिमा तथा उसकी वैज्ञानिकता पर विचार करना, कहना, सुनना ही नाम का निरूपण है। नाम की साधना में नाम स्मरण से उत्पन्न शक्ति की सुरक्षा के लिए जो सावधानियां रखनी पड़ती हैं वही नाम का यत्न है। जैसे सज्जनों उठ जा की निंदा न करना, असज्जनों के बीच नाम की चर्चा न करना, सद्गुरु और भगवान को अलग अलग न समझना, वेद शास्त्र और संतों की वाणियों में श्रद्धा रखना अथवा अपना मत न मिलाना, नाम की जो महिमा संतों ने गाई है उसमें ऐसी भावना न रखना। ये बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही गई हैं। मैं तो नाम जप जैसा ऊंचे दर्जे का काम करता हूं, ये छोटे मोटे पाप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसी भावना न रखना। नाम के बल पर अतिथि सेवा, माता पिता की सेवा, गौ सेवा आदि विहित कर्मों से विमुख न रहना, सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं का त्याग करना, नाम स्मरण का सद्गुरु की प्रसन्नता के अतिरिक्त कोई फल न चाहना इत्यादि नाम स्मरण से उत्पन्न शक्ति को सुरक्षित रखने के उपाय हैं।